जब जमींदारी प्रथा चलती थी उस वक्त का ये मंदिर है। और आपको ये आश्चर्य लगेगा सुन के कि एक दिन की कमाई में ये मंदिर को बना डाले। एक बित्ता बनने में 1.25 महीने का समय लगता था। ये हमारी निजी मंदिर है, हम इसको इतने पीढ़ी तक हम संभाल के रखे। इतने तो यहाँ से चीजें चुरा कर ले जाते हैं। आप मंदिर आते हो तो चुराने नहीं आते हो ना, आस्था रख के आते हो तो चुराना नहीं चाहिए। जैसे हमारे मंदिर में बहुत बड़ा नाग सांप शेष नाग का शिवलिंग पे बना था, चुरा कर ले गए। अच्छा, मूर्तियां चुरा कर ले जाते हैं। से कलाकृतियां इसकी बनी हुई है कि मतलब देख के ना आंखें चकाचौंध रह जाती है। हाँ, बहुत अच्छी कलाकृति है, पुरानी कलाकृति है। ये 1877 का ट्रस्ट है, हमारा फैमिली ट्रस्ट है। फैमिली ट्रस्ट है, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी है। प्राइवेट। अच्छा, 3.5 बीघा में स्थित छपरा का एक ऐसा ऐतिहासिक मंदिर जिसके बारे में, जिसके इतिहास के बारे में लोग जानने के लिए ललायित रहते हैं। आज हम उसी मंदिर के इतिहास के बारे में बताएंगे, क्योंकि जब बिखरता विरासत सारण का एपिसोड 1 चलाए थे तो उसमें तमाम लोगों का कमेंट आया था कि पंच मंदिर जो छपरा के भगवान बाजार में स्थित है उस मंदिर का इतिहास बताइए और उसकी भी एक बार वीडियो बनाइए। तो हम यहाँ पहुंच चुके हैं वीडियो बनाने के लिए, और ये है 6ठी पीढ़ी से हम बात करेंगे और इन लोगों से जानेंगे कि उस वक्त का इतिहास क्या था, जो आज लोग 1 कट्ठा 1 धूर 2 धूर जमीन के लिए लड़ाई झगड़ा और केस मुकदमा, यहाँ तक कि मौत की भी दुर्दशा आ जाती है लोगों को। और आज इतनी बड़ी विरासत को ये लोग संभाल के रखे हैं कि आज 6ठी 7वीं 8वीं पीढ़ी के लोग भी इस मंदिर को देखने के लिए ललायित है, इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानने के लिए ललायित है। बाबा, ये जो मंदिर है, इस मंदिर के इतिहास के बारे में बहुत लोग जानने का प्रयास किया है। क्या है इस मंदिर का पूरा इतिहास, कब बना है और कैसे बना है, थोड़ा सा हमको बताइए। देखिए ना, इसमें जो है बहुत संक्षिप्त में कि यह प्राइवेट मंदिर है। हाँ। और हमारे पूर्वजों ने इसका निर्माण किया है और इसके देख रेख में हम लोग लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। यहाँ पूजा करने के लिए लोग आते होंगे? देखिए, आते हैं तो हमारे जानकारी में आते हैं, करते हैं, धरते हैं, तो उसमें हम लोग कोई बाधा नहीं पहुंचाते हैं। अच्छा, अंकल हैं हमारे साथ, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं थोड़ा सा। अंकल, ये जो मंदिर है, इस मंदिर में लोग पूजा करने तो आते होंगे? हाँ, पूजा करने आते हैं, पूजा के लिए मनाही नहीं है। कोई मनाही नहीं। ये जो मंदिर कुछ दूर में फैला हुआ है, पुराने लोग इसको बनाए हैं, इस तरह से कलाकृतियां इसकी बनी हुई है कि मतलब देख के ना आंखें चकाचौंध रह जाती है। हाँ, बहुत अच्छी कलाकृति है, पुरानी कलाकृति है। ये 1877 का ट्रस्ट है, हमारा फैमिली ट्रस्ट है। फैमिली ट्रस्ट है, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी है। प्राइवेट। अच्छा, बहुत सारे लोग जब इस मंदिर का वीडियो कई लोग अपने अपने चैनल पे चलाए हैं तो लोग देखकर ये कहते हैं कि इस मंदिर का जीर्णोद्वार होना चाहिए। उसमें तो हम लोग लगे हैं, काफी विकास का काम हुआ है, कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, अभी हो रहा है, उस साइड चल रहा है। अच्छा, कई लोग ये भी चाहते हैं कि इसको अगर सरकारी कर दिया जाए तो इसका जीर्णोद्वार हो जाएगा और मतलब अच्छा विकास हो जाएगा। आपका क्या कहना है? उसके लिए हम लोग एग्री नहीं है। सुनिए, आप हमको बताइए, सरकारी मंदिर जिसका उद्धार हो गया, एक आदमी को बताइए हमको। सरकारी मंदिर है लेकिन उसका देखिए हालात क्या है। कहता है लोग कि अगर बन जाएगा। अभी पट्टा का जो मंदिर बना है वो कोणाल जी की कृपा से बना है। कोणाल जी का कृपा से बना है। और वैसी बात नहीं है कि जो ले लिया सरकार और रजिस्टर ले लिया तो उसका बहुत उद्धार हो गया, ऐसा बात नहीं है। बिल्कुल। अब देखिए ना, हमारे पास भी ताकत है, कागज पत्र है, जिससे हम यह साबित करेंगे कि हमारी अपनी खास मंदिर है। हम अपने लिए, परिवार के लिए, पूजा पाठ के लिए हम बनाए कि हम लोग, हमारे लोग मेहनत पसीना से, कमाई से जो है इसको खड़ा किए हैं, इसको कैसे हम आसानी से छोड़ देंगे, है कि नहीं? हाँ, हमारी प्रॉपर्टी है तो हम छोड़ेंगे क्यों? देखिए, तमाम लोग इस मंदिर का इतिहास के बारे में जानने का प्रयास किए हैं और वो मतलब जो पुराने लोग थे इस मंदिर को बनवाए, मतलब कैसे टाइप के लोग थे वो लोग? वो जमींदार फैमिली से थे लोग। जमींदार। हाँ, उसी फैमिली से हम लोग अभी बिलोंग करते हैं। उस वक्त कितनी श्रद्धा था कि इतने बड़े मंदिर का लोग निर्माण कर दिए? हाँ, तो श्रद्धा भी थी। हाँ, ये जो हमारे पूर्वज थे, स्वर्गीय रामेश्वर सहाय, उनकी एक दिन की कमाई है ये। एक दिन में उन्होंने इतना अर्जित किया है।
गजब, मतलब एक दिन के कमाई में मतलब ये मंदिर अरे खड़ा एक कर दिन दिए। की कमाई का मतलब इनका कहने का शीर्ष है कि जमींदारी जो था वो जो कर आता था वो एक दिन का कर आया और उसी कर से जो इसको बना दिया गया। तो देखिए इस मंदिर का इतिहास ये है कि जो है जब जमींदारी प्रथा चलती थी उस वक्त का ये मंदिर है। और आपको ये आश्चर्य लगेगा सुन के कि एक दिन की कमाई में ये मंदिर को बना डाले। क्या कर रही थी आप? नहीं, मैं कहना कुछ नहीं है, ऐसा कर का नहीं है, टैक्स का मंदिर नहीं है। हमारे जो पूर्वज थे वो रामेश्वर सहाय, उनकी वो एक दिन जो उनको पैसा मिला, आमदनी हुई, वो एक दिन में ये मंदिर उनका पेमेंट, उससे उन्होंने ये मंदिर का निर्माण कराया एक दिन का। और जब ये मंदिर बनता था, एक बित्ता बनता था, तो उसको बनने में 1.25 महीने का समय लगता था। लेकिन और ये सारा सामान जो पत्थर है ये सब बाहर से आया, हमारे छपरा से नहीं है, ये सब बाहर से उस समय मंगवाया गया, लगभग 1.5-200 साल पहले। और जो रूपवंती कुंवर, इस मंदिर का नाम है रूप रामेश्वर नाथ सहाय मंदिर। तो रूप रामेश्वर नाथ जो मंदिर है, तो रूपवंती कुंवर जो हमारी दादी सास थी और रामेश्वर सहाय जो मेरे पूर्वज ससुर जी थे, उनके नाम से ये मंदिर है। तो उनके रामेश्वर सहाय के डेथ के बाद उनके जो भाई थे हनुमान दत्त, उन्होंने इस मंदिर को आगे बढ़ाया और पूरा कंप्लीट कराया। स्टार्टिंग उन्हीं का करवाया था, लेकिन आफ्टर डेथ उनके छोटे भाई ने इसको कंप्लीट किया। एक बित्ता बनने में 1.25 महीने का समय लगता था। तो डिजाइन भी तो है, इस तरह की आंखें चकाचौंध रह जाएगी, इस तरह की डिजाइने हैं, तो एक बित्ता बनने में 1.25 महीना तो लगेगा। बाहर से कारीगर आते थे, मतलब मैं भी सुनी हूँ, अपने हाँ। पूर्वजों के द्वारा सुनती आई हूँ कि इस ढंग से था। लेकिन अब उस समय का जो आमदनी था और आज हम लोग जो हैं उस तरह से बेयर नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि जहाँ भी टूट जाए उसको हम तुरंत निर्माण करवाते हैं, जीर्णोद्धार के लिए लगे हुए हैं। लेकिन छपरा के लोग इसके इतिहास जानने के लिए रुचि रखते हैं, लेकिन जब यहाँ दिखावा लड़की दिखाने आते हैं, कोई कार्यक्रम करने आते हैं, पूजा पाठ करने आते हैं, ये हमारी निजी मंदिर है, हम इसको लोगों को बताते हैं भाई आप गंदा मत फैलाओ, साफ सुथरा देख के जाते हो, उसको गंदा न करो। लेकिन वो उससे हटते नहीं है, उल्टा वो गंदा फैला के जाते हैं। तो अगर वो इसके लिए रुचि रखते हैं कि ये मंदिर कौन है, संस्थापक कौन है, कौन कैसे यहाँ तक आया, इसको इतने पीढ़ी तक हम संभाल के रखे, इतने वो जागरूक हैं, तो समझना चाहिए कि जब हम इस मंदिर में आते हैं, पूजा करने आए, लड़की दिखाने आए, कोई कार्यक्रम करने आए, तो यहाँ से चीज़ें चुरा कर ले जाते हैं। आप मंदिर आते हो तो चुराने नहीं आते हो ना, आस्था रख के आते हो, तो चुराना नहीं चाहिए। जैसे मतलब अब यहाँ कुछ भी है छूट गया, जैसे हमारे मंदिर में बहुत बड़ा नाग सांप शेष नाग का शिवलिंग पे बना था, चुरा कर ले गए। अच्छा, मूर्तियां चुरा कर ले जाते हैं, जो पीतल वगैरह का मूर्ति, तो ये सब गलत बात है ना। आप आए तो सहयोग, जब हमारी ये निजी संपत्ति है, आप बाहर से आते हो, देखने आते हो, घूमने आते हो, तो ये सोचना चाहिए ना कि वो संरक्षित रखे हैं तो मैं उसमें मदद करूं, अगर बना नहीं सकता हूं तो उसे बिगाड़ने की भी कोशिश ना करूं। और बस इतना ही कहूंगी। आपका क्या नाम है? मैं एडवोकेट किरण श्रीवास्तव। और आप कौन सी पीढ़ी? मैं सेवेंथ है। वो सुरेश प्रसाद हमारे चाचा ससुर हुए। मेरे हस्बैंड है राजू कुमार श्रीवास्तव। हाँ, वो हम लोग 7वीं पीढ़ी से। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए ये मंदिर जो है वो निजी मंदिर है और लोग यहाँ दिखावटी के लिए भी आते हैं और जो सामाने हैं यहाँ की जो मंदिर की सामाने हैं वो भी चुरा के लेके जाते हैं, कभी कभी लेके चले जाते हैं। ऐतिहासिक इतिहास है पंच मंदिर छपरा के भगवान बाजार में स्थित है। इसका ये इतिहास रहा। बाकी आपको इसके इतिहास के बारे में और कुछ क्या जानकारी है वो कमेंट बॉक्स में रख दीजिएगा। बिखरता विरासत सारन के एपिसोड 2 था ये, और अगला एपिसोड आपके कमेंट पे निर्भर करता है। जो कमेंट करेंगे वो अगला विरासत जो बिखरता विरासत है उसका कवरेज हम जरूर करेंगे। छपरा से आर्यन 24 न्यूज के लिए मैं रंजनी सांडिल्या।